पत्नियां, उसकी 50। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आपको आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा और आपकी कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी उसमें बताएगा। आज लोग बरकत ले लेते हैं, जब उनको बरकत लेनी होती है, आशीष लेनी होती है, तो बड़ा आशीष के चक्कर में बड़ा वो बिल्कुल जोशीले बने रहते हैं, लेकिन आशीष प्राप्त करने के बाद उनका जोश खत्म हो जाता है, होश भी खत्म हो जाता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, वहां पर लिखा है, पढ़िए जरा मेहरबानी से। मेरी प्रजा भूली पेड़ है, मेरी प्रजा भूली भीड़ है, उन्होंने अजाड़िया ने उन्होंने कुराहे पाया। क्या पाया? कुराहे पाया। अब फिर से पढ़िए। मेरी प्रजा खोई हुई बेड़े हैं, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया। आज जितनी कंडीशन मसीहों की खराब है, उसकी कहीं ना कहीं उसके पीछे पादरियों का भी हाथ है। किसका हाथ है? चरवाहों ने आज भेड़ों को, झुंड को खराब कर दिया है। और आगे क्या लिखा है? और पहाड़ों में भटकाया है। और आज भटक रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? सुनिए, भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, भटक रहे हैं। आगे वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ पहाड़, पहाड़ियां बड़ा बड़ा चर्च, छोटे छोटे चर्च, घूमते और बैठने के स्थान भूल गई है। भटक भटक के भटक भटक के भटक भटक के अपने बैठने के स्थान को भूल गए। आज कलीसिया की कंडीशन पता है क्या है? पहाड़ पहाड़, बोलिए पहाड़ पहाड़। मेरी तरफ देख के बोलिए जोर से, पहाड़ पहाड़, पहाड़ी पहाड़ी। ये पहाड़ क्या मालूम है? बड़ा चर्च, छोटा चर्च, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के अपने उस स्थान को भूल गए जहां से उद्धार पाया, जहां से बपतिस्मा लिया, जहां से जिस अगुए ने उनके लिए प्रार्थना की, जिन लोगों ने उनके लिए मेहनत की, अपने उस जगह को भूल गए। भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। और मैं आखिरी में बताऊंगा, जो लोग भटकते हैं वो पाते कुछ नहीं है, खोते हैं उल्टा। मैं आऊंगा अभी। जितने लोग एक कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया में, दूसरी कलीसिया छोड़कर तीसरी कलीसिया में, किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? बरकत के चक्कर में। किसके चक्कर में? अच्छा, कुछ लोग तो पादरी को इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक ही वाज अ डिस्पोजल प्लेट एंड डिस्पोजल ग्लास। कुछ लोग पादरी को टेस्ट करते हैं कि चलो ये पादरी से दुआ करा ले, देखे तो जरा, अरे बाबा की ये पादरी की दुआ से क्या होता है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो कहेंगे नहीं नहीं इसके अंदर कुछ नहीं है, किसी दूसरे पादरी से दुआ करा के देख ले, तीसरे से करा के देख ले, चौथे से करा के देख ले। अंत में क्या होता है? ना, अरे बाबा किसी पादरी के अंदर पावर है ही नहीं। पावर मेरे यीशु में है। किसमें है? किसमें है? पावर मेरे यीशु में है, सामर्थ मेरे यीशु में है, बल मेरे यीशु में है, शक्ति मेरे यीशु में है, और आशीष मेरे यीशु के अंदर है। But today people condition, they just moving around the world and church to church, church to church, church to church. वो कलीसिया कलीसिया, just like a monkey flyer. जैसे बंदर डाली पे डाली, डाली पे डाली जंप मारता नहीं बाबा, वैसे ही आज विश्वासी की कंडीशन हो गई है। बंदर और उसमें कोई फर्क है ही नहीं। और उस चर्च को बाइबल चर्च नहीं मानती जिस चर्च के अंदर अगुआ ही ना हो। कौन ना हो? जिस कलीसिया के अंदर अगुआ ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने 5 प्रकार के अगुओं को नियुक्त किया है। कितने लोगों को? एलईडी टीवी नहीं नियुक्त किया रे बाबा, एलसीडी नहीं, प्रोजेक्टर नहीं, परमेश्वर ने अगुआ नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? हाँ, अगुआ। यहां परमेश्वर कहता है मेरे लोग भटकते भटकते, बोलिए भटकते भटकते
थोड़ा जोर से, भटकते भटकते अपने बैठने के स्थान को भूल गए। भूल गए, भाग रहे हो, क्या कर रहे हैं? हाँ, किसके चक्कर में? 1 किलो बरकत के चक्कर में। बरकत बरकत। बाइबल में नीति वचन उसकी 27 के 8 में बहुत अच्छी बात होता है। उसकी 27 प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 27 वर्स 8 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जो लोग भटकते हैं उनके लिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, जरा मेहरबानी से पढ़िए। 27 और उसकी 8, जल्दी जिसको मिल गया पढ़े। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य। नहीं, क्लियर पढ़ो, स्थान नहीं स्थान। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है। उस चिड़िया के समान है घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती। जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। कैसा है वो आदमी? पंजाबी में पढ़ो रे। यस, पंजाबी। जेड़ा मनुष्य अपने टिकाना पटकदा है। जेड़ा मनुष्य अपना टिकाना, केड़ा टिकाना? अपना घर, असली घर छोड़ के भटकता फिरता है। उस पंछी वर्गा हुंदा है। वो उस पंछी वर्गा होता है जो अपने आले तो खुन जावे। हाँ देखो, अगर तुम अपनी जगह छोड़कर कहीं भटक रहे हो, कोई ना कोई शिकारी मिलेगा और तुमको फंसा लेगा, तो तुम्हारी जिंदगी खराब भी हो सकती है। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा हमें बहेलिये के जाल से बचाता है। किसके? बहेली मतलब शिकारी। और दुनिया के अंदर so many kinds of, बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं, बहुत सारे शिकारी। हमारे लोग भाग जाए एक जगह, उनको बरकत नहीं। छोटा चर्च है, वो पादरी बूढ़ा हो गया है। क्या हो गया? उधर मजा नहीं आता रे बाबा, उधर डांस नहीं होता। क्या नहीं होता? अपन डांस वाली जगह पर जाएंगे। किधर वाली जगह पर? उनको वचन से कोई लेना देना नहीं है। यीशु ऐसे लोग वचन से लेना देना नहीं है, प्रभु के उद्धार से लेना देना नहीं है। उनको पता है किससे लेना देना है। पढ़िए फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसके 20 और 21 आयत में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। वहां पर प्रभु हमें बताता है ऐसे लोग जो कलीसिया में लगातार, अभी देखिए आज से कितने साल पहले मैं आया था इधर, कटते 3 साल तो हुए, 2-2.5 साल ये भरा रहता था। क्या रहता था? तो एक दिन ना इधर गांव से मुझे एक भाई मिले, वो पहले इधर आते थे। एक भाई मिले, मैंने कहा और कैसे हैं पास्टर जी, कैसे हैं पास्टर गुलजार, ठीक है? नहीं हम जाते नहीं वहां। क्यों? हम तो कहीं और जाते हैं। वो क्या हो गया? वहां तो आप जाते थे, बड़े अच्छे थे। नहीं वहां ना अच्छा नहीं है, उधर जाते हैं। और देखो जा रहा है, लेकिन वो बार बार बीच में फोन करके कहता है कभी मेरा पैर टूट गया, कभी मेरे को ये हो गया, कभी मेरे घर में ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, कभी किडनी की प्रॉब्लम हो गई, कभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा। अरे जा रहा है तो ये प्रॉब्लम किधर से तेरे को आ रही है? अभी आता हूं मैं। क्या लिखा है फिलिपियों उसकी 2 के 20 में? पंजाबी में पढ़ना। क्योंकि वो देश सम्मान मेरे कोल होर कोई नहीं। जो सच्चे दिल ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ चिंता करे। क्यों जो सारे आपो अपने मतलब दे यार हैं। सारे अपने मतलब के यार है। किसके? अपना मतलब ढूंढना है उनको, बरकत लेनी है, उल्लू सीधी बातों में कहूं उसको अपना उल्लू सीधा कराना है, वीजा लगाना है, पासपोर्ट लगाना है, नौकरी के लिए करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, चंगाई लेनी है, घर बनाना है, बरकत बनाना है। उसको यीशु से लेना देना नहीं है, उसकी बरकतों से उसको लेना देना है। मतलब दे यार। किसके यार? हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, कहते हैं क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। किसकी? स्वार्थ। दीदी
कितने उत्थे आज बंदगी बहुत बढ़ती है। आ चलिए बरकत ले, बोरी लेके जाना रे बरकत लेने। बोरी क्या लेके? बोरी। ऐसे देगा नहीं, बोरी लेके जा। पादरी को ना दसे हो, क्यों? उन्हें पता चल गया तो उन्हें डांट लगानी। चुपके चुपके चलना है। की कारण चलना? बंदगी देखा नहीं की कारण देखने जाते हैं, उधर कुछ लेने नहीं जाते। तो प्रभु मनों को जांचने वाला है। जिस मन से तुम कलीसिया छोड़ के इधर उधर भागोगे ना, पहले परमेश्वर हृदय देखता है कि तुम किस मन से उसके पास गए हो। तुम्हारे मन के अनुसार ही प्रभु तुम्हारे साथ काम करेगा। ये मत सोच लेना इधर भागने से उधर भागने से, यहाँ भागने से वहां भागने से, इधर धक्के खाने से उधर। अरे बाइबल में तो लिखा हुआ है साफ साफ, यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर वो 12 चेलों के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भीड़ यीशु को दबाती थी। यीशु भीड़ को पसंद नहीं करता था, यीशु ज्यादा 12 चेलों के साथ रहना पसंद करता था। साफ लिखा है। भीड़ तो आप ही जाती थी यीशु के पीछे, but Jesus never interested to crowd, but he interested spend his time with the 12 disciples। और यीशु ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि अब परमेश्वर तुझको राज्य देगा। क्या देगा? राज्य देगा। यीशु को 99 पसंद नहीं है। यीशु को वो जो एक खो गई है उसको पसंद करता है। किसको? किसको? यीशु 99 को पसंद नहीं करता। वो कह रहा है वो जो खो गई है ना, वो मुझे चाहिए। कौन चाहिए? जो खो गई। हमें क्या करना है? आज तो कंडीशन यही हो गई है, चलन हो गया, जहां ज्यादा भीड़ है कहते वहीं ज्यादा बरकत मिलेगी। नहीं मिलती, सब ड्रामा है, बेफालतू की बातें हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसकी 12 अध्याय और उसकी 5 आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है, मेरे लिए पढ़ दें। व्यवस्था विवरण उसकी 12 की 5। उसके बाद हम आगे एक ऐसे एग्जाम्पल को मैं आपको दूंगा बाइबल के अंदर से। एक महिला है जो अपनी जगह छोड़कर चली गई, तो वापस जब आई तो उसका सब कुछ खो गया। क्या हो गया? मैं बाइबल के अंदर से एक ऐसी स्त्री के बारे में आज बात करूंगा, जब वो गई थी तो भरी पूरी थी, लेकिन जब वापस आई तो सब पति भी मर गया, बेटे भी मर गए, सब खो गया, सारी चीजें। ये जो भटकते हैं ना, आप उनके घरों में जाके कंडीशन देख ले, घर में शांति नहीं होगी, काम उल्टे पुट्ठे सीधे होंगे। आप जाके देख लो जो भागते हैं। क्या बोल रहा है उधर 12 के 5 में? पढ़िए, चैप्टर 12 वर्स 5। स्थान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇਗਾ। वो स्थान जहां से तुमने अपनी जिंदगी मसीहत की शुरू की है। क्या किया है? जहां से तुमने प्रभु को जीवन दी के, जहां से तुमने अपनी लाइफ शुरू की है, कि वो उसे अपने नाम रखे, वही अपना नाम बनाए रखे। अर्थात उसका डेरा तुसी लभे होते उठे जाया करो। उसी जगह पर जाया करो जहां पर तुमको परमेश्वर ने रख दिया है। बोलिए, जहां प्रभु ने मुझे रखा है, जहां प्रभु ने मुझे रखा, बड़ा जोर से, जहां प्रभु ने मुझे रखा है, जहां प्रभु ने मुझे रखा, मैं वहीं जाऊंगा। मैं वहीं जाऊंगा। अच्छा, जब आप सुबह ड्यूटी के लिए काम करने के लिए निकलते हैं, कितने लोग काम करते हैं? जब आप काम करने जाते हैं तो सोने गवंडी के घर में आते हैं कि अपने घर में? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। अपने घर में। और अगर गवंडी के घर में अचानक सो जाए तो, मान लो घुस जाए कि आज मैं गवंडी के घर में चला जाता हूं, सोने देगा? मार मार के सीधा कर देंगे। कहां से आ गए? तो हमारे घर में। गवंडी के घर में कब जाते हैं? दिन में। क्या करने? या जब कोई काम होता है। सोने कहां आते हैं? तो तुम्हारा घर जो चर्च प्रभु ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारा रोटी का घर है। बैथलेहम इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो कलीसिया है
वो रोटी का घर है, तो अपनी रोटी के घर में आप अपने आप को बनाए रखो ना जी। इधर उधर भागने की क्या जरूरत है। एक कलीसिया प्रभु ने हमें दिया है, हालेलुया। आप उस कलीसिया में अपने आप को बनाए रखिए। अब जबूर उसकी 92 उसकी 13 और 14 आयत में क्या कहता है, भजन संहिता उसकी 92 और उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, और बहुत अच्छा लगता है मैं जब उस आयत को पढ़ता हूं। ये मेरा फेवरेट आयत है। और जब मैं शुरू में, आप मुझे कितने लोग पहली बार देख रहे हैं? जो पहली बार देख रहे हैं, अच्छा ठीक है। मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से आया हूं, मैं कोई ईसाई घर से नहीं आया, क्रिश्चियन के घर से नहीं आया। मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से आया हूं, कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से। ईसाई तो बोरियां लेके भाग रहे हैं बरकत के चक्कर में, लेकिन एक बार मुझे जब बरकत मिली थी, तब से आज तक वो बरकत मेरी जिंदगी में है, मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और तब ये स्टार्टिंग में मुझे वचन मिला था। क्या वचन है, पढ़िए। जबूर 92 उसकी 13 और 14। ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। जो परमेश्वर के भवन में अपने आप को लगा देते हैं, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲਹਾਉਣਗੇ। इंग्लिश में बहुत अच्छा इसको बोलते हैं, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ता हूं। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? एनीबॉडी है? प्लीज रीड। क्या बोलता है 92 का 13 और 14, फिर हम पढ़ेंगे उधर में। देखिए बड़ा अच्छा वहां लगता है। और ये वचन मुझे उस समय मिला था जब मैं शुरू प्रभु के पास स्टार्टिंग में आया। मेरे हार्ट में 5 mm का सुराग था, और पहली बार एक ही बार में चर्च में गया था, छोटे से चर्च में, और प्रभु ने मुझे वहीं चंगा कर दिया। मुझे बड़ी क्राउड में चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। ये क्राउड में चंगाई क्या लिखा है, पढ़े। Those that be planted in the house of Lord, Those who are planted in the house of the Lord, जो अपने आप को परमेश्वर के भवन में लगा देते हैं, he shall fruitful, वही व्यक्ति आशीषित होता है, वही बढ़ना शुरू करता है। Not all are। बाइबल सबकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, बट बाइबल कहती है आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दोज हु आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जो मेरे घर में अपने आप को स्थिर रखेगा, मैं उसको बरकत दूंगा, मैं सबको बरकत नहीं दूंगा। हालेलुया। अभी आप पौधा लगाते, जब आप खेतों में काम करने जाते हैं, अभी कौन सा सीजन है? कौन सा सीजन है? कनक। जब कनक को नहीं, चलो हम जोने के सीजन में चलते हैं, ठीक है। तो जोना जब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? तुम देखा जोना लगाता है? तुम देखा है जोना कैसे लगाते हैं? नहीं देखा? तो तुम पंजाब नहीं रहती, अमेरिका में रहती। जोना लगाते किसने देखा है? कैसे लगाते हैं? खड़ी होकर बताओ। तुम खड़ी हो, हाँ, एक खड़ी हो गई। कैसे लगाते जोना? इधर आओ, इधर देखो, अब लगा के बताओ। चूना लगाओ। अब फूट लिया तुम्हारे हाथ में पनीर, आगे लगाओ। लगा दिया तो शाम को उसको उखाड़ने जाते हैं, क्या करते हैं? वो लगे रहते हैं या उसको उखाड़ लेते हैं? लेकिन आज मसीह क्या करते हैं? 4 संडे चर्च में जाते हैं, फिर 5 संडे गायब हो जाते हैं। 1 संडे जाएगा, 3 महीने लापता हो जाएगा। जो व्यक्ति लगाएगा, अगर चूना लगाएंगे उखाड़ेंगे, लगाएंगे उखाड़ेंगे, कितना फलेगा? कितना फलेगा? अगर तुम भी चर्च में आते हो, फिर घर में बैठ जाते हो, चर्च में आते हो, घर में बैठ जाते हो, कभी नहीं आते हो, कभी 3 महीने तक अता पता नहीं रहता, हो सकता उसी 3 महीने में परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को लेके आया था, लेकिन आपको जब उसने देखा कि ही इज नॉट इन माय हाउस, वो मेरे घर में ही नहीं है, तो परमेश्वर हमारे बाप का नौकर नहीं है कि वो हमारे घर में आशीष देने के लिए जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वहां पर लिखा है 14 में, क्या लिखा है? पंजाबी में पढ़िए। बुढ़ापे विच भी फल लियाउणगे।
They shall still bear fruit in the old age. जब बुढ़ा भी हो जाएगा उस समय भी वो फलवंत होता रहेगा। जितना पुराना हो जाएगा आप कलीसिया में, उतनी ही बड़ी बड़ी परमेश्वर आपकी जिंदगी में बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। How much you are becoming old in the house of the Lord. आज आए कल गायब हो गए। हालेलुया। हमारी कलीसिया में नड़ावली में, वहां पर कलीसिया में एक दिन मैंने गुस्से में बोला तुम सब भाग जाओ, जहां जाना है चले जाओ। और मैं हर संडे अपनी कलीसिया को एक चीज बोलता हूं कि चिन्ह और चमत्कार नहीं, लेकिन मैं उसको बोलता हूं अगर मुझसे अच्छा कोई प्रचार करता है तो हाथ जोड़ के विनती आप वहां चले जाओ। तो मेरी कलीसिया के लोग कहते नहीं, हमको वचन चाहिए। क्या चाहिए? वचन चाहिए। मैं बोलता हूं अगर मेरे से अच्छा कोई प्रचार करता है तो आप हाथ जोड़ के विनती आप वहां चले जाइए, क्योंकि वचन आला है, वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज लोग वचन के पीछे नहीं, they are just following only signs and wonders, केवल चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, फायर के पीछे भाग रहे हैं, मिराइकल के पीछे भाग रहे हैं। व्हाट इज द मिराइकल? मिराइकल तो भविष्यवाणियां तो जाती रहेंगी, बाइबल कहती है भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, ज्ञान जाता रहेगा, चमत्कार भी जाता रहेगा, इन सब चीजों का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वचन नहीं चाहिए लोगों को, मिराइकल चाहिए। क्या चाहिए? मिराइकल। Don't follow signs and wonders. You can just follow to Jesus Christ. उसने क्या कहा? First you will seek the kingdom of God, and then all things will be added in you. पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे। तुम चीजों के पीछे मत भागो। हालेलुया। तुम चीजों के पीछे मत भागो, चीजें आपके पीछे भागेगी। तुम केवल यीशु के पीछे भागो। किसके पीछे? किसके पीछे? यीशु के पीछे। आज से 14 साल पहले मैं पंजाब में आया था, मेरे पास जगह नहीं थी। आज पंजाब के अंदर मेरे पास 3 जगह है। कितनी जगह है? 3 जगह। एक बुकेरिया में जगह है, एक सठियाली पुल पार करके वहां प्रभु ने मुझे दिया है, और एक का बयाना चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी कभी भी उसको हम खरीद सकते हैं। 3 परमेश्वर ने जमीनें दी। कौन कहता है कि परमेश्वर देता नहीं है? देता है, लेकिन पहले तुम स्थिर होना सीखोगे तब परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में देगा। हालेलुया। आज मैं एक एग्जांपल आपको एक स्त्री के पास ले चलता। आइए खोलिए रूथ की पुस्तक, सभी लोग खोलिए बुक ऑफ रूथ। वहां पर हम पढ़ेंगे एक अध्याय का 1 आयत से पढ़ेंगे, और वहां देखेंगे कि प्रभु वहां पर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। रूथ की लाइफ ऐसी इंटरेस्टिंग लाइफ है, पुराने नियम में है रूथ, न्यू टेस्टामेंट में नहीं है, सामुएल के आसपास है। ठीक है, रूथ की पुस्तक सब लोग पहले निकाल लो, सब निकालो। निकाल लिया? पढ़ो 1 आयत से, पढ़ो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देखो यरूशलेम में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? उस दिनों में देश में अकाल पड़ा। यस। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष, तब यहूदा का बैतलहम का एक पुरुष नहीं, पुरुष, एक पुरुष, पुरुष नहीं, पुरुष, हाँ, अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को, अपनी स्त्री और अपने दोनों पुत्रों को, ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में पूछ भी सकता हूं, अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी, संग लेकर मोआब देश के परदेसी होकर रहने लगा। देखिए एक यहाँ आदमी है, कहाँ रहता है? बैतलहम में। कहाँ रहता है? बैतलहम क्या है? रोटी का घर। ठीक है, द ब्रेड ऑफ लाइफ, रोटी का घर, हाउस ऑफ द ब्रेड, रोटी का घर। अब यहाँ अकाल पड़ गया। कभी कभी कलीसिया में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कभी कभी कलीसिया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कलीसिया छोड़ के भाग जाए, पर ये आदमी ने एक दिमाग लगाया कि अभी तो इस देश में अकाल पड़ गया, अब क्या करें? अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेके मोआब चले जाए। कहां चले जाए? लेकिन मोआब के लिए तो परमेश्वर ने मना किया था पुराने नियम की, मोआबियों से किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं रखना।
अब आगे क्या लिखा है, पढ़िए। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था। उसकी पत्नी का नाम नाओमी था। और उसके दोनों बेटों के नाम हाँ, महलोन और किलोन। यहाँ बच्चों के भी नाम है, पति का भी नाम है, पत्नी का भी नाम है, सबका नाम है। अब ये सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुआब में जाएंगे, कमाएंगे, मुआब में जाके अपना घर बनाएंगे, मुआब में रहेंगे। अब इधर अकाल पड़ गया है, अब ये कलेसिया खराब हो गई है, अब ये कलेसिया में मजा नहीं आता रे बाबा। अपन तो उधर चलेंगे जिधर ठुमका लगाने को मिलेगा, जिधर अपनी मनमानी करने के लिए मिलेगा। अपन तो उधर ही जाएगा रे बाबा। जाओ, लेकिन जाने के बाद अभी आएगा इधर सामने, क्या आएगा, पढ़िए। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। अब उधर जाके नाओमी का पति मर गया। पहले एक कंडीशन खराब हो गई, जैसे ही अपना घर छोड़ा, अपनी मातृभूमि छोड़ी, बैतलहम जैसे छोड़ा, तो पहला क्या हुआ, पति मर गया। अब आगे, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। कौन रह गया? अभी एक एक चीज ध्यान में रखना, जब चले थे तो सब थे, जब चले तो सब थे। अभी वहां पहुंचते ही पहले कौन गया, पति। अब दो बचे, तीन, नाओमी और उसके दो बच्चे। अब आगे देखिए, और उन्होंने एक मुआबिन स्त्री से विवाह ये कर सबसे लिया। गंदा काम किया कि मुआबिन स्त्रियों से शादी कर ली, जिसको परमेश्वर पसंद ही नहीं, जिस कौम को, जिस जाति को परमेश्वर पसंद नहीं करता था, उसी जाति से इन्होंने शादी कर लिया। आगे, एक का नाम ओर्पा हाँ, एक का रूत और दूसरी का रूत था। एक और पर एक रूत अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। फिर आगे, फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। कितने साल? 10 साल तक मुआब में रहते थे। आगे, जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए। अब कौन मरा? दोनों बच्चे। पहले कौन मरा? पहले कौन मरा? पति। अरे बोलो ना जोर से, पहले कौन मरा, फिर कौन मरा? अब परिवार का खलारा फैल रहा है, ये छोड़कर जो भागते हैं, अब फैल रहा है खलारा। बरकत के चक्कर में भागे थे, किसके चक्कर में? बरकत के चक्कर में भागे थे, अब खलारा फैल रहा है। पति गया रे बाबा, बच्चे भी गए, अब औरपा भी गई, अब रूत बची। कौन बची? रूत। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपको बताऊं, नाओमी जब गई थी तो भरी पूरी थी। कैसी थी? कैसी थी? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। मरने के बाद तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की स्तुति ले ये तो भागी थी वहां से, लेकिन अब इसको सुनाई दे रहा है कि परमेश्वर मेरे लोगों की स्तुति ले रहा है। अब बैतलहम आशीषित हो रहा है, अब यरूशलेम के लोग उन्नति करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर उनके ऊपर आशीष दे रहा है। तब ये नाओमी क्या करती है? उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अब वो वापस लौट जाने के लिए चली। एक कहावत कहते ना, अब पछताए हुए का जब चिड़िया चुग गई, तो चली थी तो सब कुछ था उसके पास। ये नाओमी खुद बोलती है, अभी बोलेगी, पढ़िए। अतः अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का माना तब किया। यहूदा के बैतलहम को वापस जाने के लिए तैयारी किया। हाँ, तब नाओमी ने रिक्वेस्ट किया अपनी दोनों बहुओं से, तुम अपने अपने मायके अब देखो मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, अपने अपने मैके चले जाओ और दूसरा घर बसा लो, अभी तुम जवान हो। तो औरपा तो चली गई, उसका कोई इतिहास बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन रूत बोलती है, ये मुझसे आग्रह न कर, मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आगे जल्दी से पढ़िए। हे मेरी बेटियों, हाँ। लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, अगर मैं कहती भी आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी, अगर पति होता भी, और मेरे पुत्र भी होते, अगर मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम
तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक तुम इंतजार करती? बड़े होने तक इंतजार करती? जब तक वो बड़े होते तो तुम बुढ़ी हो जाती। आगे, हे मेरी बेटियों ऐसा ना कहो, ए मेरी बेटियों ऐसा ना कहो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख, मेरा दुख तुम्हारे दुख से, जल्दी जल्दी से थोड़ा पढ़ो। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब मैं फिर से उठी और औरपा ने तो अपनी सांस को चूमा, तो उसका कहानी खत्म हो गया। आगे रूत में चलो। हाँ, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा देख तेरी जिठानी तो अपने लोग तेरी जिठानी चली गई है और अपने देवताओं के पास लौट गई। अपने देवताओं। यही तो परमेश्वर ने मना किया था कि मोआबी लोग मूर्ति पूजा करने, हमारे क्रिश्चियन लोग तो अन्य जातियों आज ज्यादा करके अपनी बेटे बेटियों की शादी गैर मसीहों के साथ कर देते हैं और बाद में उस लड़के की जिंदगियां खराब होती चली जाती है। और परमेश्वर ने कहा था मोआबियों से किसी भी प्रकार का कोई मेलताल नहीं करना। इसलिए तो अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। आगे रूत बोली मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तेरा मतलब इसका परमेश्वर नहीं है, यहोवा को नहीं जानती, लेकिन यहोवा को अपनाने के लिए तैयार है। यस, आगे मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी मैं भी वही मरूंगी और वही मुझे मिट्टी देना। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण, अगर ऐसा कोई है आज के समय विश्वासी कि पादरी साहब मरने की समय तक, जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कलीसिया छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा है आज के समय कोई विश्वासी? रूत बोलती है मर जाऊंगी तभी मैं तुझसे अलग हो सकती हूँ, लेकिन मृत्यु छोड़कर किसी और कारण से मैं तुझको छोड़कर। आज तो बरकत के चक्कर में कलीसिया मसीहों की कंडीशन में देखता हूँ, जितना ज्यादा वो इधर उधर चर्च छोड़ के भागते हैं उतना ही ज्यादा उनके घर में परेशानियां हैं। जाके देख लो, जितने लोग कलीसियाओं को छोड़ कर भागते हैं उतनी ज्यादा ही उनके घरों में समस्याएं हैं। अब आगे क्या बोलता है? आगे अब 9वीं की कहानी शुरू है। क्या कहानी है? पढ़िए। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, वो मेरे संग चलने के लिए स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। तब 9वीं कुछ नहीं कहा। हाँ, वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। कहाँ पहुंची? बैतलहम क्या है? बैतलहम क्या है? कलीसिया क्या है? रोटी क्या है? रोटी क्या है? रोटी क्या है? रोटी क्या है? बैतलहम कहाँ है? ये रोटी का घर, जहां से तुमको रोटी मिलती है। हालेलुया। रोटी के घर में जब वापस आई फिर देखिए क्या हुआ। हाँ, उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में